जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद शहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंड्स के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा कर रहे हैं। तमाम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी हमने कवर करा दिया है। आज कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ हाजिर हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक्स हैं ये खास तौर पे पीसीएस के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लिहाजा आप लोगों से दिली दरख्वास्त है कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ें, इसका रिवीजन करें और इनसे संबंधित क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछा जाता है तो इजीली आप लोग टैकल कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर आज करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज मैं लेकर आने वाला हूं वो टॉपिक खास तौर पे शुरू होता है कुछ परिस्थितियों से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन आपने देखा। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन जो है वो समाप्त होता है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो जाती है, कब होती है? 1922 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हो जाता है, समाप्त होता है। और समाप्ति का क्या कारण होता है भैया, ये सभी जानते हैं आप लोग। इस समाप्ति का कारण होता है कि चौरी चौरा की घटना, चौरी चौरा की घटना, इस घटना की वजह से यह आंदोलन जो है वापस हो जाता है। ठीक है, यह आंदोलन जो है क्या कर लिया जाता है? वापस ले लिया जाता है, वापस। तो जिससे क्या होता है कि सब जितने भी क्रांतिकारी संगठन ये सब नाराज हो जाते हैं। संगठन जो थे ये क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। कहते हैं गांधी जी जो है फालतू में इस आंदोलन को, खासतौर पर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। असहयोग आंदोलन को वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इससे क्या होता है कि कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर भी जितने भी सक्रिय जो है क्रांतिकारी स्वभाव के नेता लोग थे, उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि इस तरीके से काम नहीं होगा। अगर हम प्रेयर करेंगे, क्योंकि गांधी जी का मानना क्या था? प्रेयर करो। ठीक है ना, मतलब ट्रिपल पी जिसको बोलते हैं, ट्रिपल पी। प्रेयर करो भैया, प्रेयर करो। ठीक है, प्रेयर करो। ठीक है, एक पिटीशन डालो और प्रोटेस्ट करो। ये इनका फार्मूला था गांधी जी का। जितने भी नरमपंथी नेता थे सबका फार्मूला यही था, 3 ठो, ट्रिपल पी, 3 पीज। ठीक है, लेकिन ये काम नहीं करने वाला था। काम इसलिए नहीं करने वाला था क्योंकि अंग्रेज बहुत ही शक्तिशाली थे। वो आपकी क्षमा याचना, आपके उदार व्यवहार से प्रभावित होने वाले नहीं थे। वो शक्ति के दम पर शासन कर रहे थे और उनका मानना था कि इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है। लिहाजा आपको उसी शक्ति के दम पर उनको जो है जवाब देना था। गांधी जी की नीति इस हिसाब से ठीक नहीं थी और बहुत सारे संगठन जो है गांधी जी से नाराज भी हो गए। इनफैक्ट मोतीलाल नेहरू और सीआर दास दोनों नाराज हो गए। इतना नाराज हुए कि इन्होंने एक दल बना लिया। आपने देखा होगा 1923 ईस्वी में, 1923 में इन दोनों ने स्वराज पार्टी गठन किया था। स्वराज पार्टी बना ली भैया। क्यों बना ली? ये लोग चाहते थे कि जो है हम जो है अब इनसे थोड़ा भिन्न होकर काम करेंगे, क्योंकि इनकी जो नीति है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी चल रही थी साथ में। इसके अलावा और बहुत सारे लोग जो कि क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे या उसमें शौक रखते थे, जिनका ये मानना था कि शक्ति से ही सत्ता हासिल होगी, जिनका ये मानना था कि शक्ति के दम पर ही हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं, उन्होंने इस नीति का अनुपालन किया कि हम जो है शक्ति के दम पे हटाएंगे। और इसी की वजह से जो है क्रांतिकारी संगठन का निर्माण हुआ। और ऐसे पहले क्रांतिकारी संगठन को जो है जिसका निर्माण किया गया उसका नाम था HRA। ठीक है, HRA। तो HRA का निर्माण किया गया। इसका जो है जो मेन मतलब होता है वो होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन। भैया सबसे बड़ी बात है कि इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1924 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, क्योंकि 1922 में जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया,
तैसे ही लोगों के अंदर जो है ना, एक जो है कह सकते हैं निराशा है। लोग कहें कि इस तरीके से कैसे काम बनेगा, बताइए। एक छोटी सी घटना हुई और आपने इतना बड़ा आंदोलन जो कि हो सकता है कामयाब हो जाता, उसको आपने वापस ले लिया सिर्फ अपने सिद्धांत की वजह से। तो इसकी वजह से जो है गांधी जी से बहुत से लोग जो है मतांतर रखे, उनके मतों में भिन्नता आई, तौर तरीके में भिन्नता आई। तो इसी के परिणाम स्वरूप जो है 1924 ईस्वी में ये आचार्य की स्थापना हुई। और आचार्य की स्थापना कहाँ होती भैया? कानपुर में होती है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ होती है? कानपुर में होती है। कानपुर में आचार्य की स्थापना होती है, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। आचार्य की स्थापना होती है कानपुर में। अब इस संगठन के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका अगर हम देखें कि इस संगठन के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, तो सबसे बड़े जो भूमिका थी वो थे सचिंद्रनाथ सान्याल साहब, ठीक है ना। सचिंद्रनाथ सान्याल, तो कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, सान्याल। ये नेता थे, पहले नेता। दूसरे नेता एक और नेता थे, ये कौन नेता थे? ये थे भैया योगेश चंद्र चटर्जी। योगेश चंद्र चटर्जी, ये भी नेता थे। इसके अलावा भी नेता थे, ये बहुत ही खास फेस जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल साहब। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, ये भी थे। तो ये तीनों नेता जो थे, चाहे सचिन सन्याल की बात करें, चाहे योगेश की बात करें, चाहे हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल की, ये तीनों नेता बहुत ही खास नेता थे। क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ में ये इंटरेस्ट लेते थे। इनका मानना था कि हम लोग जो है क्रांतिकारी तरीके से ही आज़ादी हासिल कर सकते हैं, नहीं तो आज़ादी मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे नेता इनके सहयोगी नेताओं के तौर पे थे, जैसे उसमें आपके भगत सिंह भी शामिल थे। इसके अलावा शिव वर्मा थे, सुखदेव थे, भगवती चरण बोहरा थे, चंद्रशेखर थे, तमाम तरह के नेता थे। लेकिन ये खास नेताओं ने आचार्य संगठन का निर्माण किया। और आचार्य संगठन जो था ये बहुत ही खास संगठन था, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, बहुत ही खास संगठन था। तो इस संगठन का क्या उद्देश्य था, अब थोड़ा बात करते हैं इस संगठन के उद्देश्य की बात करते हैं। इस संगठन के उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो इस संगठन का क्या उद्देश्य था, आचार्य का क्या उद्देश्य था, तो हम बात करेंगे अब उद्देश्य की। उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य की बात करेंगे। तो क्या उद्देश्य था इसका? इसका उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य जो इसका था वो ये था, इसका उद्देश्य बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य था। ये उद्देश्य था कि भारतीय जनता के मन में जो गांधी जी के लिए जो स्नेह है, गांधी जी के तौर तरीके में जो विश्वास है, उस तौर तरीके को बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब जनता को जागरूक करना पड़ेगा। इनका क्या उद्देश्य था? जनता को जागरूक करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। गांधी जी के अहिंसक रास्ते से हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कहा? गांधी जी के अहिंसक रास्ते से हटना पड़ेगा। जो अहिंसक रास्ता है इनका, अहिंसक, इससे हटना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अहिंसक बन के लड़ें तो हमारा उद्देश्य डिफीट हो जाएगा, हम उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होगा। दूसरा जो टॉपिक है, जो दूसरा इसका उद्देश्य जो है, वो क्या उद्देश्य भैया? कि प्रत्यक्ष कार्रवाई किया जाए तथा क्रांति की जरूरत पड़े तो क्रांति भी की जाए। क्या उद्देश्य था इनका? दूसरा उद्देश्य था प्रत्यक्ष कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई किया जाए, ठीक है ना, डर के नहीं, छुप के नहीं, प्रत्यक्ष कार्रवाई करो भैया, ठीक है। क्या करो? प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट मुकाबला करो, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा प्रत्यक्ष कार्रवाई करिए। और इसके अलावा क्रांति की आवश्यकता बल, इन्होंने कहा कि क्रांति की आवश्यकता बल, कि क्रांति की जरूरत पड़े अगर तो क्रांति की आवश्यकता पर बल। इन्होंने कहा कि अगर क्रांति की आवश्यकता पड़े तो क्रांति भी करो, क्रांति से पीछे मत हटो, ठीक है ना। ये उद्देश्य था। इसके अलावा भैया एक और उद्देश्य था इनका उद्देश्य था कि जो समाजवादी विचारधारा इसको जो है आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, समाजवादी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया जाए। तीसरा उद्देश्य था कि जो ब्रिटेन का जो साम्राज्यवाद है, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद
उसके खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्यवाद, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद है, तो इसके खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जो क्या स्थिति करना है भैया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ हमको क्या करना है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ हमको समाजवादी विचारधारा को जो है आगे ले जाना है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के स्थान में हमको क्या करना है, साम्राज्यवाद के स्थान पे समाजवादी विचार, ठीक है ना, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, ठीक है। हाँ, तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ समाजवादी विचार का प्रचार प्रसार करिए। गांधी जी का जो रास्ता है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करिए कि इससे आज़ादी मिलने वाली नहीं है, और प्रत्यक्ष कार्रवाई करिए, डर के मत मुकाबला करिए। ये भैया किसका उद्देश्य था, ये था एचआरए का उद्देश्य, ठीक है ना। ये किसका उद्देश्य था, एचआरए का उद्देश्य था, ध्यान देना भैया, एचआरए का उद्देश्य था, बहुत ही खास उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के साथ जो है ये लोग आगे बढ़े। अच्छा, इनका एक और उद्देश्य, जो एक बहुत ही बढ़िया उद्देश्य था, वो क्या उद्देश्य था, टारगेट क्या था इनका एक तो उद्देश्य हो गया, और क्या टारगेट थे, और टारगेट में अगर हम बात करें, अगर हम टारगेट की बात करें तो इनके टारगेट में क्या था, धन चाहिए, धन, क्योंकि क्रांतिकारी एक्टिविटीज आप करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, क्रांति के लिए क्या चाहिए भैया, क्रांति के लिए धन चाहिए ना। धन कहां से आएगा, सरकारी ऑफिस पे हमला, सरकारी कोष पर हमला, सरकारी कोष पे हमला करो, तभी तो धन प्राप्त होगा, धन होगा तो क्रांति होगी, क्यों जी। तो कुल मिला के धन के लिए क्या चाहिए, सरकारी कोष पे हमला करिए, सरकारी कोष पे हमला, जब सरकारी कोष पे हमला करेंगे, सरकारी खजाने पे हमला करेंगे, वहां धन लूटेंगे, तो इससे क्या होगा कि क्रांतिकारी एक्टिविटीज को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से जो है एचआरए ने काम करना प्रारंभ किया। अच्छा भैया आगे थोड़ा चलते हैं। अब एचआरए ने जो काम किया, ये तो किया ही किया, एचआरए ने जो काम किया वो किया। अब एचआरए से बहुत युवा प्रभावित हो गए, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि अब क्या बताएं आपको हम। और इसी के बाद, इसी घटना के बाद एचआरए के कुछ सदस्यों ने, जिसमें आपके बहुत खास सदस्य थे, राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे, अशफाक उल्ला खान साहब थे, रोशन लाल साहब थे और राजेंद्र लाहिरी साहब थे, इन लोगों ने ट्रेन लूट लिया। जी हाँ, इन्होंने ट्रेन लूटा। और एक घटना हुई, बहुत खास घटना हुई, आप लोग जानते होंगे, काकोरी घटना, काकोरी कांड, ठीक है, काकोरी कांड हुआ। ये हुआ भैया 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ काकोरी कांड, ध्यान देना, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। कौन सा कांड हुआ, काकोरी कांड, बहुत ही खास कांड था ये काकोरी कांड, ठीक है। तो ये घटना कब हुई भैया, ये घटना हुई 9 अगस्त 1925 को हुई, ये बहुत ही खास घटना है। तो ये घटना क्या थी, ये घटना खास तौर पे ये थी कि इस घटना में एचआरए के जो मेंबर थे, एचआरए के मेंबर जिनका मैंने नाम बताया आपको, एक थे इसमें बहुत खास में थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे, ठीक है, ध्यान देना भैया, बिस्मिल जी थे। दूसरा जो सदस्य थे वो थे अशफाक उल्ला खान साहब, अशफाक उल्ला। तीसरे नंबर पे थे आपके राजेंद्र लाहिरी, और चौथे नंबर पे थे रोशन लाल, ठीक है। ये सब एचआरए के मेंबर थे, एचआरए के सदस्य थे लोग, ठीक है, हाँ, एचआरए के सदस्य थे। तो इन लोगों ने काकोरी में एक ट्रेन लूट लिया। काकोरी में क्या कर लिया भैया, एक ट्रेन लूटा। और ये ट्रेन कैसी, कौन सी ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन थी। उस पैसेंजर ट्रेन, माल वाहन ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, मालगाड़ी ट्रेन थी। पैसेंजर ट्रेन लूट के क्या करेंगे, तो ये मालगाड़ी थी, ठीक है ना, हाँ ध्यान देना भैया, मालगाड़ी थी। और इस ट्रेन का नाम था 8 डाउन, ठीक है, 8 डाउन नाम था इसका। कहाँ से चलती थी भैया, सहारनपुर लखनऊ। और इसी मालगाड़ी को लूट लिया गया, लूटा गया, ठीक है। और जब लूटा गया तो ये बहुत बड़ी लूट थी, लिहाजा ये जो आपके सदस्य हैं, ये चारों, इनको क्या कर लिया गया,
इनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया भैया, ध्यान देना, गिरफ्तार हो गए, चारों गिरफ्तार हो गए। ये बहुत ही खास सदस्य थे और बेचारे चारों जो है क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। ठीक है, ध्यान देना। अब चारों गिरफ्तार हो गए तो इनके खिलाफ काकोरी षड्यंत्र कांड नाम का जो है केस चला। तो इनके खिलाफ क्या चला, ध्यान देना भैया, इनके खिलाफ क्या चला, इनके खिलाफ काकोरी जो है षड्यंत्र कांड। तो क्या चला, काकोरी, काकोरी षड्यंत्र, षड्यंत्र केस या कांड, जो भी लिखो, कांड, इस नाम से केस बुक हुआ। और ये जो केस बुक हुआ तो इसमें चारों को क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया, फांसी, चारों को फांसी दे दिया गया। ठीक है, चारों को क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। ठीक है, ये चारों बेचारे फांसी में लटक गए। अब फांसी देने से क्या स्थिति सुधर गई, फांसी देने से क्रांतिकारी एक्टिविटीज और तेज हुई। ठीक है, और तेज हुई। हालांकि इस घटना में कई लोग भाग गए, ठीक है ना, जैसे चंद्रशेखर आजाद साहब भाग गए। चंद्रशेखर आजाद जो है गिरफ्तारी से बच गए, गिरफ्तारी से बच गए। ठीक है, अंडरग्राउंड हो गए, वो गिरफ्तारी से बच गए तो अंडरग्राउंड हो गए कुल मिला के। ठीक है ना, हाँ। तो अब आगे थोड़ा चलते हैं हम लोग। तो स्थिति क्या बनी, थोड़ा क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो काकोरी कांड से तो बनता है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसको कहां से फांसी दी गई, किसको कहां फांसी दी गई, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसी क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे कि किसको कहां फांसी दी गई भैया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां दी गई, गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, इनको फांसी कहां दी गई, गोरखपुर में। ध्यान देना भैया, गोरखपुर में। ठीक है, फांसी दी गई। दूसरे क्रांतिकारी नेता थे जो बहुत ही खतरनाक, वो थे हमारे जो है अशफाक उल्लाह खान साहब। तो अशफाक उल्लाह, तो अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई फैजाबाद जेल में, फैजाबाद में। ठीक है, फैजाबाद। इसके बाद आते हैं जो बहुत ही खास थे, रोशनलाल। तो रोशनलाल, रोशनलाल इनको फांसी दी जाती है नैनी इलाहाबाद में, नैनी इलाहाबाद। ठीक है, हाँ, अब प्रयागराज कहते हैं इसको। इसके अलावा एक और बचते हैं राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी दी जाती है आपके गोंडा में। कहाँ दी जाती है, गोंडा में। ध्यान देना भैया, गोंडा में फांसी दी जाती है। तो फांसी जो है मतलब ये थे क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, ये क्रांतिकारी थे और फांसी कहाँ दी गई, ठीक है ना, ये जगह है, फांसी कहाँ दी गई, ये क्रांतिकारी थे। ठीक है, और फांसी कहाँ दी गई, ध्यान देना। तो ये चारों बहुत खास हैं, ये भी खास हैं, चारों खास हैं, याद रखिएगा। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो ये मिला के टॉपिक बड़ा ही खास हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। बहुत ही खास टॉपिक होने वाला है। इसके बाद भैया आगे हम जब चलेंगे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अभी हमने पढ़ा कि चंद्रशेखर आजाद साहब बच निकले थे। तो चंद्रशेखर आजाद साहब बच निकले और पुलिस ने अच्छा खासा दमन किया। ठीक है ना, अच्छा खासा काकोरी केस के बाद से जो दमन हुआ ना, जो दमन हुआ, दमन, दमन पुलिस द्वारा, पुलिस द्वारा, ये बहुत ही तगड़ा था, बहुत ही तगड़ा दमन हुआ। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही तगड़ा दमन हुआ। इससे सब लोग अंडरग्राउंड हो गए। ठीक है, अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन बाद में स्थिति क्या बनी कि कुछ समय बाद, अर्थात कुछ वर्ष बाद 1928 में, खास तौर पे सितंबर के टाइम में, तो 9-10 सितंबर 1928 को, चूंकि चंद्रशेखर आजाद साहब जो है बच निकले थे, वो बच निकले थे, तो उन्होंने
चंद्रशेखर आजाद, तो उन्होंने क्या काम किया कि फिर से संगठन को मजबूत करना शुरू किया। एचआरए को एचआरए को मजबूत किया, ठीक है। और 1928 ईस्वी में भैया 1928 ईस्वी में एचआरए को बदल के एचएसआरए कर दिया गया, ठीक है ना। ये जो यस है ये सोशलिस्ट है, ठीक है। हाँ, तो सोशलिस्ट भी इसमें तत्व जोड़ा गया। समाजवादी तत्वों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया कि समाजवादी जो विचारधारा है उसके हिसाब से काम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सारा कार्यक्रम चल रहा था भैया, ध्यान देना। तो चंद्रशेखर आजाद ने फिर से जो है क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ को जो है आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने की स्थिति में इन्होंने ये जो गठन किया खास तौर पे, तो ये गठन कहाँ किया इसको थोड़ा ध्यान देना है कि एचएसआरए जो आया, एचएसआरए इसका गठन भैया फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ। फिरोज शाह, ठीक है ना, कोटला मैदान, ठीक है, दिल्ली में, नई दिल्ली। अच्छा, एक चीज और, ये जो एचएसआरए है इसको समझना है। ये 1928 में बना क्या, पुनर्गठित किया गया इसको। बना तो 1924 में ही था, इसके फंक्शन बढ़ा दिए गए। और अब जो है भगत सिंह वगैरह लोग जो थे, भगत सिंह, ये लोग ज़्यादा सक्रिय हुए। अब इसमें भगत सिंह हो गए, ठीक है ना, सुखदेव हो गए, राजगुरु, ये सब ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं। राजगुरु ये सदस्य अब जो है अब ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इनका भी अभी आगे हम जो है आगे वाले क्लास में हम लोग रोल समझेंगे। तो ये जो एचएसआरए का इसकी स्थापना जो हुई, तो इसकी स्थापना इसलिए हुई कि क्रांतिकारी गतिविधियों को, ताकि जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको क्रांतिकारी गतिविधियां फिर से उनको शुरू किया जाए, ठीक है ना, ताकि फिर से शुरू की जाए क्रांतिकारी गतिविधियां, ठीक है। क्योंकि भैया जब जैसे ही काकोरी कांड हुआ तो उसे मतलब एचआरए के मेंबर्स को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, लिहाजा इस तरीके से ये सारा जो कार्यक्रम चला। लेकिन फिर से इसका गठन किया गया और एक्टिविटीज़ को जो है क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाया गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास को आप लोग देखें अच्छे से, और जो भी कॉन्सेप्ट में समस्या होती है, जो भी दिक्कत होती है, तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ, क्योंकि हमारा पर्पस जो है वो यूपी पीसीएस को जो है आसान बनाना है, ठीक है। तो जुड़े रहिए और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।